गाइस, जहां एडीक्यूटी ने एसएससी के छात्रों के नाक में दम कर रखा है, वहीं इसी बीच एसएससी ने एमटीएस छात्रों को एक छोटी सी खुशखबरी भी दी है। और ये खुशखबरी एसएससी ने आज ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डालकर दी है, जिसके बाद सभी एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट को तो जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। वो आज ही से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर धमाकेदार इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। गाइज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की एक सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ये कोई किताब नहीं है, ये जस्ट एक ई बुक है जिसको आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर जनरल अवेयरनेस के वो सभी वन लाइनर क्वेश्चंस कवर्ड है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। तो भाई, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के चित्र ढूंढा के आओगे अगर आप इस ई बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फाइनली बात करते हैं खुशखबरी की। मुद्दा आखिर है क्या? गाइज, आप सभी को पता है, शुरुआत में जब एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो कितनी हुई थी? 5464। इस वैकेंसी को देखकर सभी स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो गए थे, एकदम निराश हो गए थे कि यार वैकेंसीज लगभग 8-9 हजार के आसपास तो निकलनी चाहिए थी, तभी तैयारी करने में मजा आता। और जैसे कि इस बार शुरुआत में जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की गई थी, केवल हवलदार की पोस्ट के ऊपर 1075 वैकेंसीज की जानकारी थी नोटिफिकेशन में। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इस बार स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार लगभग 36 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर 57 लाख के आसपास एमटीएस की पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई हो गए थे। तो अब फाइनली जितने भी स्टूडेंट्स वैकेंसीज को देखकर निराश हुए थे वो मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई एमटीएस की वैकेंसीज फाइनली बढ़ चुकी है। हवलदार और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अब बढ़ने के बाद 8021 हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जो पहले 5464 थी, अब 8021 वैकेंसीज हो चुकी है। पूरा ब्यौरा आपको दे देता हूं। जो एसएससी एमटीएस 18 से 25 साल एज लिमिट वालों के लिए पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर 6078 वैकेंसी है। एमटीएस 18 से 27 साल की जो एज कैटेगरी है उनके लिए 732 वैकेंसी है। और हवलदार की पोस्ट के ऊपर अब टोटल वैकेंसी 1211 है, जिसके बाद एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 8021 हो चुकी है। वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा इस नोटिस में एसएससी ने डाल दिया है। ये जो वैकेंसीज का नोटिस है ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि भाई किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है किस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है गाइस? तो फाइनली वैकेंसीज इंक्रीज हो चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस बार तो उनके मजे आ गए, क्योंकि यार वैकेंसीज इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कंपटीशन के ऊपर एक जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि फॉर्म तो पहले अप्लाई हो चुके थे, फॉर्म अप्लाई होने के बाद जब एग्जाम सर पे आ चुके तब वैकेंसीज इंक्रीज करी गई और इसका कंपटीशन पे एक जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। यानी कि यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। गाइज, आप सभी को पता है पहले एसएससी एमटीएस का एग्जाम 20 सितंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन एडीक्यूटी आया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुए। फेज 13 का एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी खामियां थी, जिसकी वजह से सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, जो कि पहले अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाना था। पहले सितंबर महीने की शुरुआत में सीएचएसएल का एग्जाम होता और 20 सितंबर से एमटीएस का एग्जाम होना था। लेकिन अब एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो कब से हो रहा है? 12 सितंबर से। उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उसके बाद नंबर आएगा एमटीएस का। यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। तो नई डेट जल्द ही जारी करी जाएगी एसएससी के थ्रू, पहले सीएचएसएल की फिर एमटीएस की। तो पहले सीएचएसएल का एग्जाम होगा। जितना भी टाइम आपके पास है, 10 दिन हो, 15, 20 दिन, 1 महीना, जितना भी है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अब तक भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे थे और ये सोच रहे थे कि एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो आप गलत फहमी हुए हो। आपको डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एमटीएस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। और जनरल अवेयरनेस की टेंशन मैंने खत्म कर दिया, जीएस बूम मैंने दे मारा है, इसको पढ़िए, फिर देखते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे नहीं आता। और वैसे भी सेपरेट लेक्चर सदाबहार क्लास में आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर चुका हूं। 3-4 अलग अलग टॉपिक अब तक कवर करा दिए, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूं कि एमटीएस के लिए भी स्टैटिक जीके आपको कवर करा दूं और कुछ स्पेशल मैराथन भी लेकर आऊं। अगर आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स आती हैं
स्पेशल मैराथन के ऊपर, फ्री क्लासेस के ऊपर, कमेंट करिएगा। मैं तुरंत आपके लिए कल परसों से ही क्लासेस शुरू कर दूंगा एमटीएस के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए फाइनली यार ये छोटी सी खुशखबरी थी, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही थी अभी तक, तो एसएससी के स्टूडेंट्स दुखी हैं एडुकेटी की वजह से, लेकिन उसी बीच एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण आई है कि हाँ एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज बढ़ के 8021 हो चुकी हैं। तो ये बढ़िया साइन है, तो तैयारी में लग जाइए एडुकेटी के रेफरेंस से। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।